हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की प्रेरणा से मैं गीता जी के सार तत्व के रूप में गीता सार नाम से आज ये बताना चाहता हूँ कि गीता जी में भगवान ने हरेक व्यक्ति की, हरेक आदमी की, हरेक मानव की अथवा तो हरेक प्राणी मात्र की जो इन बातों को पालन करे, जो मैं 4-6 श्लोक बताऊंगा, तो वो इस जीवन में जीते जी कृतार्थता का अनुभव करेगा और मृत्यु होने पर गोलोक धाम पहुंच जाएगा। इस बात पर हम विचार करते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, तो इतनी अच्छी बातें होने की वजह से ही संतों ने गीता के माध्यम में कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। उनका कहना है कि भाई गीता को ही अच्छी तरह से आचरण में ले आओ, अन्य शास्त्रों का विस्तार करने से क्या फ़ायदा है, और क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, धर्मात्मा हो तो कहना ही क्या, लेकिन पापियों में भी महान पापी हो उसका भी मैं कल्याण करता हूँ और उसकी संपूर्ण गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए, आइए इन श्लोकों पर विचार करते हैं। सबसे पहले श्लोक बोलते हैं, जो मैं ज़्यादातर बताता आ रहा हूँ, अपचेस सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थोई से। अपचेस सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग, मतलब पापियों में भी नंबर 1 का अगर कोई पापी है, वो भी अगर ये निश्चय कर लेता है कि भगवान की शरण के अलावा कोई गति नहीं है, भगवान की शरण लेने से ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ कर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि उसे साधुरेव समन्तव्य, उसे आप साधु ही मानो, क्योंकि उसने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान की शरण ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है, और भगवान की शरण से ही मेरा कल्याण होगा, भगवान के आश्रय से ही मेरा कल्याण होगा। तो भगवान दूसरे श्लोक में इसी बात को कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स क्षांति न गच्छति कौन्तेय प्रजानेमि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अथवा मैं उसे तत्काल धर्मात्मा कर देता हूँ और वो सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू ये निश्चय जान, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता अगर जो भगवान की शरण ले लेता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में बताया गया है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी माया जो 3 गुणों से युक्त है, बहुत ही बलवती है और वो पार करने में बहुत ही कठिन है, लेकिन मामे में प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण ले लेता है वो इसे तत्काल बहुत ही सरलता से पार हो जाता है, अर्थात मैं उसे पार कर देता हूँ। क्योंकि जब आप शरण ले लोगे भगवान की, आप में कितनी भी बुराइयां हैं, कितने भी अवगुण हैं, और भगवान की शरण लेकर के आप, हे नाथ मुझे इन अवगुणों से बचाओ, मुझे इन बुराइयों से बचाओ, तो भगवान तत्काल उन्हें बचा लेते हैं और तत्काल उसे धर्मात्मा बना देते हैं और वो माया से पार हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर तू धर्म के चक्कर में, क्योंकि शास्त्रों का विस्तार बहुत बड़ा है, शास्त्रारण्य है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ बातें लिखी हुई हैं, समझने में भ्रांति होती है, ऐसा क्योंकि गीता जी में भगवान ने सारी बातें बताई है, योग का मार्ग, सांख्य का मार्ग, कर्म का मार्ग, तो अंत में कह दिया है कि मेरी शरण में आ जा। सर्व से इसमें श्लोकों को कहने से पहले भगवान ने कहा है, सर्वगुह्यतम भूयो शृणु मे परमं वच, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमं वच। मतलब ये सबसे गुह्यतम बात है। जब बात बताते बताते लास्ट में 18वें अध्याय में ये बात कहते हैं
वो पहले ही मैं बता रहा हूँ, वो बाद बीच बीच में भी बताया उन्होंने, लेकिन लास्ट में यहाँ तोड़ कर दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू न कर्म योग के चक्कर में पड़, न ध्यान योग के चक्कर में पड़, न भक्ति योग के चक्कर में पड़, तू मेरी शरण ले ले और फिर तू चिंता मत कर। अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ हनुमान प्रसाद दीपोधर कहते हैं कि सर्व पापेभ्यो, इसका मतलब जो वर्तमान में हो रहे हैं, जो भूतकाल में हो चुके हैं, अर्थात हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारा प्रारब्ध है और जो क्रियमाण है, यानी सर्व पापेभ्यो, तीनों तरह के कर्मों का मैं नाश कर दूंगा। चिंता मत कर, सब प्रकार के पापों को पुण्यों को नष्ट कर दूंगा, तू चिंता ना कर। और अगर कोई कहे कि साहब फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा, तो हिसाब से चलो, धर्म जो भगवान ने बताया उसके हिसाब से चलो, लेकिन अपनी कोई वो मत रखो, जो भी हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। तो इसकी भी गारंटी भगवान ले रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यम। अगर भगवान के पूरी तरह से आश्रित हो जाते हो, पूरी तरह से उनके आश्रित हो जाते हो, तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं उनका योगक्षेम भी बयान करूँगा। कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी उसे उसकी पूर्ति करूँगा, और जो भी आवश्यक चीज़ है उसकी मैं रक्षा भी करूँगा। और इसके बाद भी, इतना गारंटी लेने के बाद भी, हमने दूसरे संतों के मुझसे 2 श्लोक और सुने हैं। ऐसा शरणापन्न भक्त अगर लास्ट में जा कर के और भगवान का ध्यान नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, जैसे वो बीमार हो जाता है, या उसका बुद्धि भ्रम हो जाता है, या किसी भी प्रकार से वो पागल हो जाता है, कफ पित्त वास दोष से हो जाता है, या किसी भी तरह से चोट लग करके एक्सीडेंट में, तो भी भगवान उसकी गारंटी लेते हैं। कहते हैं ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निधम अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि पराम गतिम। अर्थात जो काष्ठवत हो गया है, पाषाणवत हो गया है, जो मरने के निकट है और वो मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। अर्थात गारंटी ले रहा हूँ मैं पूरी। कफ बातादि दोषेणम मदभक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मतः परः। अर्थात कफ से बात दे, कफ बातादि दोषेणम मदभक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत परः। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया कि वो कफ पीड़ित हो गया, बात पीड़ित हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, पागल हो गया, किसी भी प्रकार से वो पथभ्रष्ट हो गया, लेकिन वो अंत समय में उसकी ऐसी स्मृति हो जाती है, अगर बाई चांस हो जाती है, होने तो मैं नहीं देता, लेकिन बाई चांस हो भी जाती है, तो उसका स्मरण मैं बनता हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं फिर कृतज्ञ होऊंगा, क्योंकि जिसने मेरी शरण ले रखी है, भली भांति मेरी आश्रय में आ गया है और मेरे ही आश्रित हो गया है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और उसे मैं पापों से छुड़ा करके, अपेक्षे सुधा दुराचारो है, यानी पापी से पापी आदमी है, और उसको गोलोक पहुंचाने तक, कल्याण करने तक की मेरी गारंटी है, सब तरह की गारंटी है। तो यह गीता जी का सार है। इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान की ही शरण में जाकर के, भगवान के ही आश्रित होकर के निश्चिंत हो जाना चाहिए, आनंदित होना जाना चाहिए। संसार में मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। इस आश्रय को मान करके और शास्त्र सम्मत जो भी बताए उन कार्यों को करते हुए, चिंता न करते हुए, क्योंकि हम भगवान के आश्रित हैं, जो भी फल प्राप्त हो जाए वो भी भगवान की कृपा है। इस बात को मैं बार बार बताता आया हूँ कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, हरि कृपा मानो से नीच चैन की सोए। कोई टेंशन नहीं है, ऐसा गीता जी में भगवान ने गारंटी ले रखी है। इसलिए गीता जी का ये सार है। इस तरह से भगवान की शरण लेकर के और अपना कल्याण करें, ये गीता जी में भगवान जी कह रहे हैं। आप टेंशन न लें और भगवान की शरण लेकर अपना कल्याण करें, आनंद रहें। धन्यवाद। ओम बोलो।